आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। पूरे मुल्क के कई रेलवे स्टेशनों पर 18 भारतीय जन औषधि केंद्रों को मुल्क के नाम वक्फ किया। झारखंड में असेंबली इंतखाबात में दोपहर 1 बजे तक 46.25% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम अपने शबाब पर पहुंच गई है। सियासी लीडर वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए गांव की तरक्की पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जायदादों को मुनहदिम करने से मुताल्लिक ज़ाब्ते वज़ा किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बगैर बाज़ाब्ता इजाजत के किसी भी तरह की इन्हेदामी कार्रवाई को मनमाना समझा जाएगा। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु जापान में कुमामोटो मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ किया। इलाके में सेहत के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के एक अहम इकदाम के तौर पर वजीर आजम मोदी ने एम्स दरभंगा का संग बुनियाद रखा, जिसकी लागत 1,260 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस एम्स में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, रैन बसेरा और रिहायशी सहूलतें होंगी। वजीर आजम मोदी ने आज मुल्क भर के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का भी इफ्तिताह किया। जनाब मोदी ने रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के दरभंगा में दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों के साथ इन केंद्रों का इफ्तिताह किया। इन केंद्रों से रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों के लिए सस्ती दवाओं की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरकार मुल्क में सेहत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए एक जामे नजरिए के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तवज्जो अवाम को सस्ती और मुफ्त सेहत खदमात और दवाएं फराहम करने पर मरकूज है। हमारा पहला फोकस बीमारी से बचाव पर है, दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है, तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले। हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना। और हमारा पांचवा फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। वजीर आजम ने कहा कि अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटों का इजाफा किया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात के लिए मुल्क भर में 1,50,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा चुके हैं। हमने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। इससे कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों के बारे में शुरू में ही पता लग सकता है। आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। झारखंड में सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान आज पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। एडिशनल चीफ इंतखाबी अफसर डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि दोपहर 1 बजे तक 46.25% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। पोलिंग 15 जिलों के 43 हलकों में हो रही है, जो आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। अलबत्ता 31 हलकों में 950 हसास बूथों पर पोलिंग का अमल सपहर 4 बजे ही खत्म हो जाएगा। 1,37,00,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 683 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 73 खवातीन हैं। सरायकेला से बीजेपी के उम्मीदवार साबिक वजीर आला चंपई सोरेन, रांची से राज्यसभा के एमपी और जेएमएम की उम्मीदवार महुआ मांझी, लोहारदागा से कांग्रेस के रामेश्वर ओराव, जमशेदपुर मगरिब से जनता दल यूनाइटेड के सरयू राय और ईचागढ़ से एजेएसयू के हरिलाल महतो उन अहम उम्मीदवारों में से हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा।
आला इंतखाबी अफसर के रवि कुमार ने वोटरों से अपील की है कि वो बेखौफ होकर अपना वोट दें। झारखंड में इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के दौरान एनडीए और आईएनडीआईए ब्लॉक के लीडरान उन इलाकों में इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं जहां 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियासत में 2 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पहला इंतखाबी जलसा देवघर में सरहद के सिरसा मैदान में दोपहर 2 बजे होगा, जबकि दूसरा सपहर 3:15 पर गोड्डा में पोरायाहट के सिकैटिया मैदान में होगा। जेएमएम के सीनियर लीडर और वजीर आला हेमंत सोरेन भी आईएनडीआईए इत्तेहाद की हिमायत में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आ गई है और सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में चुनाव मुहिम चला रहे हैं। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली की 288 सीटों और नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब 20 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह धुले, जलगांव और परभनी में रैलियों से खिताब करने वाले हैं। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा मुंबई और अहलियानगर में इंतखाबी मुहिम करेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी चंद्रपुर और नागपुर में मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ वाशिम और थाने में इंतखाबी मुहिम करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे लातूर और शोलापुर में, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी मुंबई में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे, जबकि एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार पुणे, नासिक और अहलियानगर में एमवीए के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। केरला के लोकसभा हलके वायनाड में सुबह 11 बजे के तक 27% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। लोग पूरे जोशो खरोश के साथ बड़ी तादाद में अपने हलके में वोट डालने आ रहे हैं। वायनाड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ की प्रियंका गांधी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ के साथियान मोकेरी और कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के नव्या हरिदास के दरमियान सहरुखी मुकाबला है। मगरबी बंगाल में 6 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाब में इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी है। तमाम पोलिंग मराकज़ पर वेबकास्टिंग सिस्टम लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के कबायली इलाके जशपुर में कबायलियों के वकार के दिन के मौके पर भगवान बिरसा मुंडा का यौम पैदाइश मनाने के लिए माटी के वीर नाम से एक पद यात्रा निकाली जा रही है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सियाहत के शोबे की तरक्की से न सिर्फ हमारी सकाफत को फरोग मिलता है, बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के बड़े मौके पैदा होते हैं। सदर जमहूरिया मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के 3 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में स्पोर्ट एरेना और जंडा चौक स्कूल और गेम जोन के फेज 2 समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। केंद्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा यहाँ पर्यटन के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कई जगहों का नवीनीकरण किया गया है। मैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना करती हूँ। पर्यटन में विस्तार से रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आमिला जायदादों को मिसमार करके फर्द के जुर्म का तयन करने में अदलिया के तौर पर काम नहीं कर सकती। मुल्जिमान के खिलाफ हुक्काम की जानिब से बुलडोजर एक्शन को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत करते हुए एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा कि कानूनी इजाजत के बगैर कोई भी इन्हदामी कार्रवाई को मनमाना तस्वुर किया जाएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज कुमामोटो मास्टर्स जापान सुपर 500 टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। पूरे मुल्क के कई रेलवे स्टेशनों पर 18 भारतीय जन औषधि केंद्रों को मुल्क के नाम वक्फ किया। झारखंड असेंबली इंतखाबात में दोपहर 1 बजे तक 46.25% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम अपने शबाब पर है। सियासी लीडर वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए गांव की तरक्की पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।